आज हम लोग जानते हैं थार मरुस्थल के बारे में। तो देखिए, मरुस्थल को हम लोग आमतौर पर हिंदी भाषा में रेगिस्तान कहते हैं और इंग्लिश में डिज़र्ट कहते हैं। तो देखिए, थार जो है हमारे भारत ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है, ठीक है। भारत का जो है महान मरुस्थल है, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एक बड़ा और शुष्क क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो देखिए, ऐसा होता है कि हरे भरे वन और जंगल हैं, उनकी मिट्टी जो है वो भी कभी कभी बदल जाती है रेगिस्तान में। तो वो किस तरह से बदल जाती है, देखिए, वहाँ पर क्षेत्र जो है कम बारिश की वजह से शुष्क होने लगता है। नमी जो है बिल्कुल ज़मीन की सूख जाती है और हम लोग देखते हैं जैसा कि गर्मी में धूल बहुत उड़ती है। तो वो तो 2-4 महीने की गर्मी में ही धूल उड़ने लगती है। आप सोचिए कि अगर किसी जगह बारिश होना ही बंद हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए तो उस जगह की मिट्टी की हालत क्या होगी। वहाँ की मिट्टी जो है बिल्कुल शुष्क हो जाएगी और बिल्कुल सूखी सूखी हो जाएगी, जो रेत में बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। और इसी तरह से हमारा जो है डेजर्ट का निर्माण होता है। और थार मरुस्थल जो है वो 2 देशों में फैला हुआ है, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन जो हमारा जानने वाला पॉइंट है वो ये है कि थार रेगिस्तान का लगभग 85% हिस्सा भारत में है। तो हम जो है इसे थार रेगिस्तान यानी भारत का रेगिस्तान कहते हैं, जो कि राजस्थान में बहु क्षेत्र के हिसाब से है। राजस्थान में ये फैला हुआ, राजस्थान से थोड़ा बहुत इसका गुजरात में भी लगता है। बाकी का हिस्सा पाकिस्तान में 15% जो है पाकिस्तान में है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, 4.56% हिस्सा जो है थार रेगिस्तान में फैला हुआ है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.56 हिस्सा जो है वो क्या है, रेगिस्तान में परिवर्तित है। तो देखिए, रेगिस्तान में एक और जानने वाली चीज़ है कि हमारी जो नमी है उसके ना होने की वजह से वहाँ के पेड़ पौधों में भी क्या हो जाती है, जान नहीं बचती और वो सभी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर वही पौधे उगते हैं रेगिस्तान में जिन्हें पानी की आवश्यकता ही एकदम से समझिए नहीं होती है। जहाँ अगर सालों साल पानी ना गिरे तो वहाँ पर पेड़ों को पानी की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि कैक्टस हो गया, कांटेदार जितने भी पेड़ होते हैं उन्हें ज़्यादातर पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जब भी देखेंगे रेगिस्तान में कांटेदार पेड़ होते हैं, क्योंकि कांटेदार पेड़ों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। महान भारतीय मरुस्थल उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है और उत्तर में पंजाब और हरियाणा तक, पश्चिम तट पर कच्छ के रण तथा उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदान तक फैला हुआ है। भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप हर मौसम का और हर चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको रेगिस्तान में घूमने का शौक़ है तो आप राजस्थान जाइए। पहाड़ों पर अगर घूमने का शौक़ है आपको तो आप हिमालय के जो हिस्सा है भारत में, जैसे कि वहाँ कुमायूं का हो गया, ठीक है, ऊपर पंजाब जिसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय, उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कश्मीरी हिमालय। नीचे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा असम हिमालय। मैदानी क्षेत्र में अगर आप आना चाहें हरियाली में तो आपको यहाँ हरियाली भी मिलती है मैदानी क्षेत्र में। रेगिस्तान के लिए मैंने आपको बताया राजस्थान जा सकते हैं। पठारी क्षेत्र हमारे यहाँ है, पठारी में भी घूमना चाहें वहाँ जा सकते हैं। समुद्र तट पर जाना चाहें तो समुद्र तट पर भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ नदियाँ भी हैं। मतलब आप जिस तरह के माहौल चाहते हैं, भारत में सभी माहौल हैं। और थार रेगिस्तान में कई संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे ताल छापर अभयारण्य ताल छापर अभयारण्य, ठीक है, ये क्या है, ये एक अभयारण्य है। अभयारण्य उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ, जैसे सेंचुरी टाइप का इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जंगली जीव होते हैं, उनका जो जीवन चक्र है उसे यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि कोई प्रजाति ऐसी है जो बहुत ही दुर्लभ है, उसकी सुरक्षा ज़रूरी हो गई है। खुले में घूमते हैं तो लोग उसे मार देते हैं। जैसे कि कोई जानवर हो गया, जंगली जानवर जैसे तेंदुआ या शेर वगैरह, तो वो क्या अगर खुले में घूमेंगे तो लोग उन्हें मार देते हैं। लोग शिकार कर लेते हैं गेंडों का, तो बाकी कई चीज़ों का शिकार कर लेते हैं। तो उन सबसे बचाने के लिए एक क्षेत्र ऐसा संरक्षित कर दिया जाता है जिसमें कि वो रह सकें। तो उसी तरह से है एक ताल छापर अभयारण्य। ये 7 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये अभयारण्य चूरू ज़िले में स्थित है। इस अभयारण्य में लोमड़िया, काले हिरणों, तीतरों आदि की एक बड़ी आबादी रहती है।
तो हम सभी जानते हैं कि काले हिरण का कितना महत्व है, आप समझ ही सकते हैं। देखिए जैसे कि ये काला हिरण हो गया, ये लोमड़ी हो गई, ठीक है, और ये क्या है, खरगोश है, और ये कुछ अन्य पशु पक्षी भी हैं, और ये हिरण है। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक संरक्षण प्राप्त करते हैं सरकार की तरफ से। सरकार जो है इनकी देखभाल करती है कि ये जानवर जो हैं विलुप्त ना हों। दूसरा है सुंदा माता संरक्षण रिजर्व। यह रिजर्व 117.49 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 45.36 वर्ग मील में फैला हुआ है और जालौर ज़िले में स्थित है। तो देखिए इसकी एक सबसे खास बात और है कि यहाँ पर एक मंदिर है सुंदा माता, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर जो है इसका जो अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम उन्हीं माता के मंदिर पे या उनके नाम पर पड़ा है। तो इसी वजह से इसको सुंदा माता संरक्षण रिजर्व भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे। तो डेजर्ट नेशनल पार्क, तो यह पार्क जो है करीब 3132 यानी कि 3132 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह थार रेगिस्तान के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इसमें 44 गांव शामिल हैं जिसमें वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत श्रृंखला है। तो देखिए यहाँ जो है वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, वो बहुत ही मिलजुल कर रहती है। लोग सहयोग करते हैं, लोग संरक्षित करते हैं चीज़ों को। जैसे कि वहाँ के लोगों में जो है हिरन का विशेष महत्व है। वहाँ जो है कई जानवर ऐसे हैं जो पूजनीय भी हैं, तो वो उनका संरक्षण भी करते हैं, उन्हें जो है उनकी देखभाल भी करते हैं। और आप जानते हैं भारतीय मरुस्थल की वनस्पति और जीव कि भैया कौन से वनस्पति ज़्यादातर हैं, कौन से जीव हैं। तो देखिए जीवों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनका संग्रहालय हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि नंबर 1 पर हो गया काला हिरन, चिंकारा, भारतीय जंगली गधा, केरकल, रेड फॉक्स, पीकॉक, भेड़िया, सैंड ग्राउच, ठीक है, तेंदुआ, एशियाई जंगली बिल्ली। तो देखिए आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चित्रों से किस प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए ये बिल्ली हमारे आम घरों की अपेक्षा किस तरह से दिख रही है। तो इन सभी को यहाँ पर क्या है, एक संरक्षण मिलता है भैया। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने जीवन में अपने जो जीवन सर्कल है उसको, लाइफ सर्कल को आगे बढ़ाते रहते हैं ताकि ये विलुप्त ना हो। तो इस क्षेत्र में कैक्टस, ठीक है, पेड़ों की बात कर रहे हैं, कैक्टस, नीम, खेजड़ी, बबूल, नीलोटिका जैसे शाकाहारी पौधे उगते हैं। ये सभी पौधे उच्च या निम्न तापमान और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेते हैं। उच्च तापमान से या निम्न तापमान से ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में वातावरण पेड़ों की वजह से उतना अनुकूल नहीं होता है। यहाँ पर रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी रात में ठंडी भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत जल्दी ही बदल जाता है एक तरह से, लेकिन इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब जानते हैं थार रेगिस्तान के बारे में कुछ अन्य तथ्य। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान तथा विश्व का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान के पाकिस्तान भाग में स्थित लाल सुहानरा बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि जो जगह विश्व में ऐसा लगता है हम लोगों कि हाँ वाकई में ये महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो उसे क्या करते हैं, यूनेस्को वाले जो होते हैं वो उसे अपने अंडर में ले लेते हैं, अपने अंडर में संरक्षित कर लेते हैं। यह क्षेत्र रेगिस्तान के प्रवासी और स्थानीय पंछियों की 141 प्रजातियों के लिए आश्रय स्थल है। 141 का मतलब है यहाँ पर 141 पक्षियों की प्रजातियाँ ऐसी हैं जो यहाँ प्रवास करती हैं, यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, फिर कुछ समय के लिए हो सकता है चली जाती हैं। तो उन सबका यहाँ पर क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में छिपकलियों की लगभग 23 प्रजातियाँ और सांपों की 25 प्रजातियाँ स्थानिक हैं। राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा थार रेगिस्तान में रहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए अगर 10 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 4 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो कि रेगिस्तान में रहते हैं। और लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। थार रेगिस्तान हर साल आयोजित होने वाले रेगिस्तानी त्योहारों के मामले में मनोरंजन का महत्व रखता है। राजस्थान के रेगिस्तानी त्यौहार बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यह त्यौहार साल में एक
बार सर्दियों के दौरान आयोजित होता है। तो देखिए राजस्थान के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक हैं। आप देखेंगे ज़माना कितना मॉडर्न हो गया, फिर भी राजस्थान लोगों की पोशाक देखिए, उनकी पोशाक वो अपने सिर पे आदि को पगड़ी बांध कर रखते हैं और अपने साथ साथ अपने जो रहने वाले हैं उन सभी का बहुत ही ध्यान रखते हैं, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो या कोई इंसान हो। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मान मर्यादाओं का जो पालन है वो किया जाता है राजस्थान में, और ये सभी का बखूबी ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से हमने थार रेगिस्तान के बारे में आज बहुत कुछ जाना, और देखते हैं अगली वीडियो में।